बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी, बूढ़ी माँ, 10 साल का बेटा अर्जुन और 7 साल की बेटी गुड़िया रहती थी। रामू के पास केवल 2 बीघा सूखी जमीन थी। कई सालों से बारिश समय पर नहीं हुई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी। घर की छत टूटी हुई थी। कई बार पूरा परिवार सिर्फ नमक और सूखी रोटी खाकर सो जाता था। एक सुबह मुर्गे की आवाज के साथ रामू उठ गया। उसने अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने और खेत जाने लगा। गौरी, सुनिए, जरा एक पल रुक जाइए। मैं कई दिनों से अपने मन की बात आपसे कहना चाहती हूँ, लेकिन हर बार सोचकर चुप हो जाती हूँ कि कहीं आपको और दुख न हो जाए। आज मैं चुप नहीं रह सकती। घर में आटा खत्म हो चुका है। चावल का आखिरी दाना भी कल रात बच्चों को खिला दिया। माँ की दवाई 3 दिन से बंद है। अर्जुन और गुड़िया मुस्कुराकर कहते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगी, लेकिन मैं उनकी आंखों की भूख साफ देख रही हूँ। एक माँ होने के नाते मेरा दिल हर पल टूटता है। मुझे डर लगने लगा है कि अगर यही हाल रहा तो हम अपने बच्चों के सपने कैसे बचाएंगे। रामू, गौरी, तुम्हारी हर बात मेरे दिल पर पत्थर की तरह लगती है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने बच्चों की भूख दिखाई नहीं देती? जब अर्जुन अपनी पुरानी किताबों को सीने से लगाकर कहता है कि वो बड़ा आदमी बनेगा, तब मेरा दिल रो पड़ता है। जब गुड़िया आधी रोटी खाकर कहती है कि उसका पेट भर गया, तब मैं रात भर सो नहीं पाता। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब तक इस शरीर में जान है, मैं मेहनत करता रहूंगा। भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का फल कभी नहीं रोकते। इतने में छोटा अर्जुन दौड़ता हुआ आया। पिताजी, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि अगर मैं मन लगाकर पढूं तो एक दिन बड़ा अफसर बन सकता हूँ। क्या सचमुच गरीब का बेटा भी बड़ा आदमी बन सकता है क्या? इतना पढ़ सकता हूँ कि आपको खेतों में इतनी मेहनत न करनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप आराम करें और मैं आपकी सारी परेशानियाँ दूर कर दूं। रामू ने बेटे को गले लगा लिया। राम, बेटा, इंसान को बड़ा उसके कपड़े या पैसे नहीं बनाते, उसकी सोच और मेहनत बनाती है। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चाहे मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे अपनी आखिरी जमीन बेचनी पड़े, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। ये तुम्हारे पिता का वादा है। पास खड़ी छोटी गुड़िया मासूमियत से बोली। पिताजी, जब भैया बड़े अफसर बन जाएंगे तब क्या हम भी रोज पेट भरकर खाना खाएंगे? क्या माँ को अब रोना नहीं पड़ेगा? क्या हमारी टूटी हुई छत भी ठीक हो जाएगी? मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि जब बारिश आए तो माँ के बिस्तर पर पानी न टपके और दादी को दवाई समय पर मिल जाए। गुड़िया की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामू ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। उसी गांव में भैरव सिंह नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, लेकिन दिल बहुत छोटा था। उसे गरीबों की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने रामू को खेत में काम करते देखा। भैरव सिंह, देख रहे हो इस रामू को? गरीब होकर भी इसके चेहरे पर उम्मीद दिखाई देती है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। अगर गरीब आदमी उम्मीद करना सीख गया तो अमीरों का डर खत्म हो जाएगा। इसकी मेहनत को यही रोकना होगा। आज से इसकी हर गतिविधि पर नजर रखो। अगर इसकी फसल उगने लगे तो उसे बर्बाद कर देना। अगर ये कहीं से पैसे जुटाए तो उसका रास्ता रोक देना। मैं चाहता हूं कि ये हमेशा गरीबी में ही जीता रहे। उधर रामू पूरे दिन खेत में मेहनत करता रहा। शाम तक उसकी हथेलियों से खून निकल आया, लेकिन खेत फिर भी सूखा ही रहा। थका हारा रामू गांव लौट रहा था। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसने एक वृद्ध बाबा को बैठे देखा। बाबा के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। रामू ने झुककर उनके चरण छुए। बेटा, तेरे चेहरे पर थकान है, लेकिन तेरे मन में लालच नहीं है। तू दूसरों की खुशी देखकर जलता नहीं, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। ऐसे इंसान कम मिलते हैं। याद रख, भगवान पहले इंसान की परीक्षा लेते हैं, फिर उसकी झोली भरते हैं। लेकिन परीक्षा वही पास करता है जो मुश्किलों में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता। रामू ध्यान से बाबा की बातें सुनता रहा। रात गहरा चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे।
ठंडी हवा चल रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बाबा ने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे धीरे उन्हें खोला और रामू की ओर देखने लगे। बाबा, रामू बेटा, मैं कई वर्षों से गांव-गांव घूम रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो भगवान के सामने सिर तो झुकाते हैं, लेकिन दिल में लालच, घमंड और नफरत रखते हैं। लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता और मेहनत दिखाई देती है। याद रखना, भगवान उस इंसान की झोली कभी खाली नहीं रहने देते जो अपनी भूख से पहले किसी और की भूख को समझता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। रामू, बाबा, मैं अमीर बनने की इच्छा नहीं रखता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को कभी अपने बच्चों से झूठ ना बोलना पड़े कि बेटा मुझे भूख नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ को समय पर दवाई मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और मेरी बेटी गुड़िया कभी गरीबी की वजह से रोए नहीं। अगर भगवान मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन ले तो मुझे दुनिया की कोई और दौलत नहीं चाहिए। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटी सी कपड़े की पोटली निकाली। रामू, इस पोटली में कुछ साधारण बीज हैं। इन्हें कोई जादू मत समझना। असली ताकत इन बीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर भरोसे में है। कल सूर्योदय से पहले इन्हें अपने खेत में बो देना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तुम्हारे मन में घमंड आया या तुमने किसी गरीब का हक मारा तो इनकी बरकत उसी दिन समाप्त हो जाएगी। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर पोटली अपने माथे से लगाई। बाबा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे मेरे पास कितना भी धन क्यों ना आ जाए, मैं कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। बाबा मुस्कुराए और धीरे धीरे अंधेरे में कहीं ओझल हो गए। उधर दूसरी ओर भैरव सिंह अपनी हवेली में बैठा शराब पी रहा था। भैरव सिंह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो बाबा उस गरीब किसान से इतनी देर तक बातें कर रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि गांव वाले अब उसे भाग्यशाली समझने लगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जिस दिन गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसी दिन लोग हमारी दौलत की इज्जत करना छोड़ देंगे। उसने अपने दो आदमियों को बुलाया। दोनों आदमी सिर झुकाकर अंधेरे में निकल पड़े। उधर रामू अपने घर पहुंचा। गौरी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। गौरी, अगर ये किसी संत का आशीर्वाद है तो मैं इसे भगवान का प्रसाद मानती हूँ। हम भूखे रह लेंगे लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने में अर्जुन धीरे से बोला। माँ, आज स्कूल में सब बच्चे अपना टिफिन खा रहे थे। मेरे दोस्त ने मुझे आधी रोटी देनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं ली। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गरीब समझकर तरस खाए। एक दिन मैं इतना पढ़ूंगा कि आपको कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। रामू बेटे को देखकर गर्व से मुस्कुराया। लेकिन उसी रात भैरव सिंह के आदमी चुपके से रामू के घर के पीछे पहुंचे। उन्होंने गोदाम का ताला तोड़ा और घर में रखा सारा अनाज उठा लिया। जाते जाते उन्होंने हल का फाल भी तोड़ दिया। रामू भागता हुआ आया। उसने खाली मटके, खाली डिब्बे और टूटा हुआ हल देखा। कुछ पल तक वो चुप रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा। रामू, हे भगवान, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। मैं टूटूंगा नहीं। जिसने हमारा अनाज चुराया है वो हमारा साहस नहीं चुरा सकता। जब तक मेरे हाथ सलामत हैं मैं फिर से मेहनत करूंगा। मेरे बच्चों का भविष्य कोई नहीं लूट सकता। पिताजी, मैं आज से स्कूल के बाद मजदूरी भी करूंगा। मैं छोटा हूँ, लेकिन आपका बोझ अकेले नहीं उठाने दूंगा। मैं पढ़ाई भी करूंगा और आपकी मदद भी करूंगा। मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि गांव का कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रामू ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसी समय दूर से वही बाबा फिर धीरे धीरे रामू के घर की ओर आते दिखाई दिए। घर पहुंचे। उन्होंने टूटा हुआ हल और खाली अनाज का डिब्बा देखा। रामू बेटा, जिसने तुम्हारा अनाज चुराया है उसने सिर्फ सामान चुराया है, तुम्हारी मेहनत नहीं। अब इन बीजों को खेत में बो दो। रामू ने बाबा का आशीर्वाद लिया और पूरे विश्वास के साथ बीज बो दिए। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में सूखा था, लेकिन रामू के खेत में हरी भरी फसल लहलहा उठी। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। फसल बेचकर रामू ने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और गरीबों की भी मदद की। उधर भैरव सिंह जलन में और अंधा हो गया। उसने फिर रामू को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गांव वालों पंचायत में सबूत सामने आए
और भैरव सिंह को अपनी गलती माननी पड़ी। रामू, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरता है। सच्ची बरकत धन से नहीं, अच्छे कर्मों से मिलती है। मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। इतने में अर्जुन अपने पिता के पास आया। पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा अधिकारी बनकर लौटूंगा। फिर मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा और हमारे गांव का नाम रोशन करूंगा। रामू ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे तुमसे सिर्फ एक वादा चाहिए, कभी किसी गरीब का हक मत छीनना और हमेशा सच के रास्ते पर चलना। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा। डूबते सूरज के साथ पूरा परिवार खेत की ओर देखने लगा। उनके चेहरों पर अब गरीबी का डर नहीं, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य की उम्मीद थी।